हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा बाहर का मौसम इतना अच्छा है ना। वहाँ पे धूप तो निकली थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गर्मी का टाइम चल रहा है। तो मेरा मन कर रहा था कि आज मैं रूम में पढ़ाई नहीं करूँगी। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहीं पे मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं बाहर बैठ के पढ़ाई करूँगी, जहाँ से बालकनी दिखती है, मतलब बाहर का पूरा व्यू दिखता है। तो पढ़ाई की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी। और एडिटोरियल की क्लास मैं लाइव नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं थोड़े से लेट उठी थी और उठते से ही घर में थोड़ा सा काम था तो वो करने लगी थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड देखी। ऐसा था कि क्लास ख़त्म होने में 20 मिनट बचे थे, और जब भी मैंने ज्वाइन कर लिया था तो मैं थोड़ा पीछे ही चल रही थी क्लास एंड होने से। और ये रहे जो नोट्स मैंने बनाए थे वो कैप के, जो मैम मीनिंग्स लिखवाती हैं मैं उनको लिखती हूँ, उसका हिंदी मीन लिखती हूँ और सिनोनियम्स लिखती हूँ, साथ में एंटोनियम्स लिखती हूँ। और क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं भूल गई थी कि मैंने आज सुबह से चाय तो पी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है माइंड फ्रेश करने के लिए, साथ में एक्टिवेट करने के लिए। माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी मैंने क्लास देख ली, नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ने बैठी कि चलो अब चाय भी पी लिए, अब फाइनली अच्छे से पढ़ती हूँ मैं। और जब मैं पढ़ने बैठी तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ। तो दिमाग में आया कि अर्थमेटिक अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अर्थमेटिक कंप्लीट करना बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं अर्थमेटिक की क्लास देखने बैठ गई थी, और फिर अर्थमेटिक की जैसे ही मैंने क्लास कंप्लीट की उसके बाद दिमाग में ये सब आने लगा कि अर्थमेटिक जो अभी पढ़ी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही जो पुराने टॉपिक हैं उनको सॉल्व करने हैं। तो अभी तो मैंने ये किया था कल कि मैंने सिर्फ परसेंटेज सॉल्व किया था, लेकिन आज से मैंने थोड़ा अलग सोचा है। मैंने सोचा है कि अब मैं ऐसा करूँगी कि जो मैंने क्लास देखी है उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व करूँगी ही, उसके साथ मैं परसेंटेज के पीडीएफ में जितने भी पेज रहते हैं उनमें से 4-5 पेज मैं परसेंटेज के सॉल्व करूँगी, उसके बाद 4-5 पेज मैं रेशियो के सॉल्व करूँगी, और ऐसे ही 4-5 पेज मिक्सचर के। तो मतलब साथ में सारे टॉपिक कवर करते चलूँगी। और ये रही वो क्लास जो मैंने देखी थी, 4th नंबर की क्लास थी, ये एवरेज की, ख़त्म ही होने वाली है। सोचा तो मैंने ये था कि साथ में ही देखूँगी 4th और 3rd नंबर की, सॉरी 4th और 5th नंबर की, लेकिन देख नहीं पाई थी। बाकी वो क्लास तो 1 घंटे की है, उसको मैं 2x की स्पीड पे करके देखूँगी तो फटाक से कंप्लीट हो जाएगी वो। तो बस एवरेज मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर ही दूँगी। बस एक क्लास बची है, उसको मैं एक पूरा दिन नहीं दूँगी, हाफ डे में हो जाएगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि एवरेज के फिर मैं सॉल्व करने लगी थी। धीमे धीमे लेवल तो बढ़ता ही जाता है क्लास का, ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो बाद में भी थोड़े इजी होंगे, थोड़ा लेवल अप हो जाता है। बाकी इतने कोई टफ़ क्वेश्चंस लगे नहीं मुझे इसके। 3rd क्लास तक तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा मन कर रहा था कि मतलब आँख में आपने क्वेश्चन देखा और फटाक से आंसर आ गया, ऐसा वाला था। और 4th क्लास से थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चंस, बाकी इजी थे, कोई टफ़ नहीं था। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी परसेंटेज के। लेकिन अब मुझे कल से ये करना है कि मुझे साथ में रेशियो, मिक्सचर और एज, हो सके तो एज को भी साथ में लेके चलना है। और मैंने कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस, मतलब कितने पेज सॉल्व कर लिए हैं, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है कि हम व्हाट्सएप पे यू वाला जो ऑप्शन रहता है ना कि खुद को भेज सकते हैं कोई मैसेज, तो उसमें मैं लिख के रखूँगी कि परसेंटेज का इतना पेज, रेशियो का इतना पेज, मिक्सचर का इतना पेज हो गया है, और डेली उसको एडिट करती रहूँगी जितना जितना कंप्लीट हो जाएगा कि नेक्स्ट अब कितने पेज हो गए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि खुद के दिमाग में ये आइडिया आया, जिससे हम भूलेंगे भी नहीं कि कौन से टॉपिक के कितने पेज हो गए, क्योंकि एक जो क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है उसको अलग साथ में लेके चलना है, मतलब उसकी पीडीएफ को, और साथ में ये जो पुरानी पीडीएफ है इनको साथ में अलग लेके चलना है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा अगर हम लिख के नहीं रखेंगे तो फिर अभी मैंने ये सोचा है कि मैं व्हाट्सएप पे लिख के रखूँगी कि ये इतना कंप्लीट हो गया, और डेली उसको एडिट करती रहूँगी जितना जितना मैं सॉल्व करती हूँ उसके हिसाब से। इससे भूलेंगे भी नहीं, और पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं है कि पेन कॉपी में लिख के रख रहे हैं डेली, उसको फिर कट कर रहे हैं फिर न्यू लिख रहे हैं। व्हाट्सएप पे ये बढ़िया एक फ़ीचर आ गया है कि आप एडिट कर सकते हो मैसेज को, तो ये ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने लगी थी परसेंटेज के। मैंने परसेंटेज में पेन तो बहुत कम उठाए थे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने 40 पेज तक क्वेश्चंस, मतलब इसमें जो पीडीएफ है इसमें 113 मतलब 113 पेज हैं, और मैंने 40 पेज सॉल्व कर लिए हैं परसेंटेज के। और इसमें बहुत कम मुझे पेन कॉपी, मतलब पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी,
क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस थे ना परसेंटेज के। जिसने ही यस ऑफिसर पर क्लास देखी होंगी परसेंटेज की, तो उनको तो पता होगा कि स्टार्टिंग की क्लास के क्वेश्चंस तो ऐसे थे ही नहीं कि उसमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़े। बहुत ही इजी थे, और मैं सेकेंड टाइम सॉल्व कर रही हूँ तो सेकेंड टाइम तो थोड़ा और ईजी पड़ ही जाता है फर्स्ट टाइम से। तो बिल्कुल भी टफ़ नहीं लग रहे थे मुझे ये क्वेश्चंस। और टेस्ट मैंने दिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट नहीं दिया। मैंने SBI PO का रीजनिंग का टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा 11 स्कोर आया, और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था। बट कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगी, किसी का भी इतना बुरा स्कोर आ सकता है। हाँ, उन लोगों की बात थोड़ी अलग है कि जिनका स्कोर ऑलवेज़ अच्छा ही आता है, कभी कभी बुरा आता है, लेकिन मेरा ये स्कोर आना थोड़ा भी नॉर्मल है। अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर मैंने एक दिया था SBI क्लर्क का, जिसमें भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, 17 स्कोर आया था। इसमें तो अच्छा आना था, SBI PO का समझ में आता है, लेकिन क्लर्क में अच्छा आना था। और फिर मैंने एनालाइज़ किया कि ये इतना बुरा स्कोर क्यों आ गया। तो वही दिक्कत आ रही है, टाइमिंग की दिक्कत हो रही है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देना होगा, तब कहीं जाके ये ठीक हो पाएगी दिक्कत टाइम की, मतलब स्पीड की, सॉरी टाइम बोल रही हूँ मैं, स्पीड की दिक्कत ठीक हो पाएगी। और फिर उसके बाद ये मैंने PDF सॉल्व की थी, जो कि मैंने परसों शेयर कर दी थी ग्रुप में। लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी इन्हें, क्योंकि संडे पड़ गया था, और फिर मम्मी ने बहुत सारे मार्केट के काम बता दिए थे, तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई थी। मेरा पूरा दिन यहाँ वहाँ, घर की कुछ सफाई थी बेसिक वो की, और मार्केट के कुछ काम किए, तो इन सब में निकल गया था। बहुत ही कम पढ़ाई हुई थी, तो मैंने प्रॉपर ब्लॉग बन नहीं पाया था, और प्रॉपर मैंने पढ़ाई की भी नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। और साथ में ये PDF भी सॉल्व नहीं कर पाई थी, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की। तो ये फिर मैंने कल सॉल्व की। और टेस्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं लगा पाई, क्योंकि कल तो ऐसा हुआ कि मैं अर्थमेटिक में ही ज़्यादा लगी रही। जो क्लास चल रही उसकी PDF सॉल्व की, और उसके बाद जो पुराने टॉपिक थे उनकी PDF सॉल्व की। और साथ में अब मुझे इनके टॉपिक टेस्ट भी लगाने हैं, परसेंटेज के, रेशियो के, एज के, मिक्सचर के, प्रॉफिट लॉस, कितने सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और इनके अभी मैंने सेक्शनल, मतलब सॉरी, टॉपिक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। और अब मैंने सोचा है कि रात को लेट तक पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिन भर में कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और कल से टू डू लिस्ट भी शेयर करूँगी मैं। अभी टू डू लिस्ट बनाना इतने दिन से बंद कर दिया था मैंने, लेकिन कल से फिर से स्टार्ट करना है। सो आप लोग बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मेरा तो अभी स्कोर बहुत ही बुरा आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, मतलब स्पीड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब कहीं स्कोर थोड़ा ऐसा आ पाएगा कि मुझे अच्छा लगे स्कोर। अभी तो नहीं आ रहा है, और अभी तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो पाएगा इस स्पीड के साथ। बाकी अब मैं कोशिश करूँगी कि स्पीड बढ़ जाए। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय गाइस।